हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अरुण कुमार गुप्ता आप सभी को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हमने वाटर पॉल्यूशन यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत वाटर पॉल्यूशन क्या, जैसे कि उसमें सोर्स क्या है, उसका मतलब कि कॉज क्या होता है, उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस, लास्ट लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट आपका बोल सकते हैं कि डिफिनेशंस वगैरह देखे थे। ठीक है, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम आप लोग के लिए वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेकर आए हैं। ठीक है, कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या क्या होती है, जैसे कि नाम से ही है कि यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ वाटर के बारे में बात कर रहा है, क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है कि इसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, ये आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए कुछ वाटर के बारे में बेसिकली चीज़ जान लेते हैं, या फिर आपको बोल सकते हैं कि थ्योरी लिखने में थोड़ा हेल्प हो सकती है। तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जनरली आपका इंटरनेशनली स्टैंडर्ड मतलब कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे क्वालिटी को मेंटेन करने में मदद करती हैं। ठीक है, आज का ये जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, वाटर इज एन इसेंशियल कमोडिटी ऑफ ऑल लाइफ्स, मतलब बोल रहा है जितने भी जीवित प्राणी हैं या जितने भी जीवन है सारे के लिए तुम्हारा क्या जो वाटर है वो बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण कमोडिटी है, मतलब। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, विदाउट वाटर देयर कैन बी नो लाइफ, बिना पानी के हमारा कोई भी जीवन एग्जिस्ट नहीं करता है। सही बात है कि बिना पानी के हम लोग नहीं जी सकते हैं। एवरी लिविंग थिंग्स रिक्वायर वाटर एज लिविंग। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक सजीव प्राणी आपको जीने के लिए पानी की उसकी जरूरत है। ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, ठीक है, जितने भी हैं वो सारे को क्या है, पानी की जरूरत पड़ती है। द क्वालिटी ऑफ वाटर ऑफ अ विटरल कंसर्न ऑफ मैनकाइंड, देखो मैनकाइंड यानी कि मानव जगत के लिए आपका जो क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं, यानी कि गुणवत्ता, पानी की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वाली बात है। ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इनप्योर वाटर पी लिए, ठीक है, तो इनप्योर वाटर का हमें ज़रूरत होती है, नहीं, हमें बहुत क्लीन एंड उसकी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विथ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब कि ये मनुष्य क्या स्वास्थ्य से डायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ से इसको लिंक्ड है, यानी कि ये जुड़ा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, कि अगर गलत पानी, जैसे कि मतलब गंदा पानी पीते हैं तो देखते हैं बहुत सारी बीमारियां वगैरह होती है, तो इसलिए हमें क्वालिटी, पानी की क्वालिटी गंदा है या अच्छा, वो हमें पहले उसको ट्रीटमेंट करके चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब कि जितने भी हमारा मनुष्य हैं, जितने भी उन्हें पानी की जरूरत है वो हमारे लिए उस तरीके से भरपूर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि पीने की पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, देखो अब अभी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इतना तो ज़्यादा नहीं हम लोग मतलब कि कंज्यूम करते हैं कि ताकि मतलब कि रेल अमाउंट में, आपको पता है ना कि 70% पूरे अर्थ का जो लेयर का 70% है वो आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, उसमें भी आपका मात्र 2.5% ही आपका फ्रेश वाटर है। ठीक है, ये आपका फ्रेश वाटर है, और ये जो फ्रेश वाटर है इसका भी 90% तुम्हारा करीब करीब क्या है भाई, बर्फ है। मतलब 90% नहीं बोल सकते हो, 75% बोल सकते हो, 75% तुम्हारा क्या है, आइस में है। ठीक है, यानी कि इसका 25% ही हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर और फ्रेश वाटर या रिवर वगैरह में है, जो हमारे लिए क्या पीने, और उसमें भी बहुत सारे कंटेमिनेशन है। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर इसमें भी मिले हुए हैं। तो इसकी यही जो पानी का क्वांटिटी है, इसकी क्वालिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा होती है, और क्वालिटी का मतलब होता है आपका गुणवत्ता होती है। ठीक है, इसकी गुणवत्ता के बारे में हम लोग को देखना होता है ताकि हम इसे अच्छी तरह से यूज कर सके। ठीक है, तो ये है यहाँ तक आपका ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब हमारे जितनी भी ज़रूरत की चीज़ होती है, जितना ज़रूरत है उतना पानी पीने के लिए हमें पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, हैव द फॉलोइंग इसेंशियल पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी। ठीक है, कुछ आपका इसेंशियल पैरामीटर है वाटर क्वालिटी का, कि मतलब कि कैसा कैसा होना चाहिए, पानी की गुणवत्ता कैसे हम लोग चेक करते हैं, वो कुछ पैरामीटर है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक एक करके सारा पैरामीटर को चेक करते हैं वाटर क्वालिटी को
मतलब कि हम लोग जब स्टडी करते हैं तो ये सारा पैरामीटर को हम लोग अपने ध्यान में रखते हैं, ठीक है। पहला है आपका इट शुड बी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। आपका ये जो होते हैं जो पानी है, ठीक है, वो आपका कलरलेस होना चाहिए और ऑर्डरलेस होना चाहिए। कलरलेस कहने का मतलब है कि उसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होना चाहिए, गंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। रंग कहने का मतलब है भाई, रंग कहने का मतलब से आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि मतलब उसमें ये नहीं कि ब्लैक कलर का है, ठीक है, रेड कलर का है, कुछ इस तरीके से रंग वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं ब्लू, ठीक है, ग्रीन कलर का, तो ऐसा कोई रंग नहीं होना चाहिए। और ना ही आपका कोई ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि आपका कोई गंध भी वगैरह भी नहीं आना चाहिए, यानी कि बहुत सा सड़ा हुआ स्मेल वगैरह आता तो वो सब पानी आपका क्या है, पॉल्यूटेंट है, ठीक है, वैसा पानी को हम लोग नहीं पी सकते। इट शुड बी प्लीजेंट इन टेस्ट। इसका जो टेस्ट होना चाहिए, इसका जो स्वाद होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए, मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा होना चाहिए, ठीक है। प्लीजेंट एक प्रकार का टर्म है जिसका मतलब होता है अच्छा, ठीक है। इट शुड बी क्लीन एंड टर्बिडिटी शुड बी लेस देन 10 ppm। ये आपका क्लीन होना चाहिए, क्लीन का मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। और जो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी हमने इससे पहले वाला लेक्चर में आपको समझाया था। टर्बिडिटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन डिजॉल्व्स इन वाटर, ठीक है, मतलब कि पानी की कंपोनेंट के अलावा, मतलब वाटर के कंपोनेंट के अलावा कोई भी कंपोनेंट अगर उसमें डिजॉल्व है उसको टर्बिडिटी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि और इसका जो मतलब टर्बिडिटी की वैल्यू होनी चाहिए वो आपका 10 ppm से कम होना चाहिए। 10 ppm से कम रहेगा तभी हमारे लिए वो क्लीन वाटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, यहाँ पे होगा इट्स pH वैल्यू, इट्स pH वैल्यू, ठीक है। इट्स pH वैल्यू शुड बी लेस, शुड बी इन बिटवीन 5.5 to 9, ठीक है। pH वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, 5.5 से 9.5 के बीच में होता है pH वैल्यू, ठीक है। आपका pH वैल्यू होना चाहिए इसके बीच में। द टोटल डिजॉल्व सॉलिड शुड नॉट बी मोर देन 50 ppm। अगर बात करते हैं कि जो टोटल सॉलिड डिजॉल्व, ये भी हम पिछले लेक्चर में आपको इसका डिफिनेशन लिखाए थे, टोटल डिजॉल्व सॉलिड क्या होता है, ये इसकी भी जो मात्रा होनी चाहिए वो 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ तक एक्सेप्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोस्कोप। मतलब जो भी हमारे माइक्रोस्कोप होते हैं जो कि हमारे यहाँ बीमारी फैलाते हैं, ठीक है, डिजीज पैदा करते हैं, उससे क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब ड्रिंकिंग वाटर ऐसा पानी हम लोग लेंगे कि जिसमें किसी प्रकार का कोई इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से मतलब पानी मतलब पिए और जिससे किसी प्रकार का बीमारी ना हो। नेक्स्ट है द कलर इन द वाटर इज डिटरमाइंड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टिंटोमीटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मतलब कलर हम लोग वाटर की कलर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो वो है आपका टिंटोमीटर। टिंटोमीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग पानी का कलर को डिटरमाइन करता है कि इसमें किस कलर का है, ठीक है। देखो पानी का ऐसे कोई कलर नहीं होता है, ऐसा मतलब कि बोला जाता है, ठीक है। और ये प्योर पानी का ऐसा ही होता है कि वो जिस चीज़ में जैसे मतलब आप शीशे का एक गिलास में रख दीजिए और वहाँ से देखिए कि उसमें ट्रांसपेरेंसी है, बीच में कुछ ऐसा नहीं धुंधला वगैरह नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बोल देते हैं कि क्लीन वाटर है, ये क्लीन वाटर है और ये अच्छा है, ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी है इस पानी का। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा बेसिक अभी तक देखा मतलब वाटर की, और उसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी होने का क्या क्या पैरामीटर है वो चीज़ देख लिए, ठीक है। अब आगे इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि कुछ इंटरनेशनल आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है, मतलब कि जो कि हमें ये बताती है कि आपका पानी कितना क्वालिटी, पानी का जो क्वालिटी है कितना अच्छा और कितना खराब है, वो हमें कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, देयर आर सम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, मतलब कि ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपका स्टैंडर्ड फॉलो करता है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर विच मस्ट ऑलवेज बी एड्रेस्ड टू इफ वाटर इज टू बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। मतलब पीने के लिए जो पानी हम लोग यूज करते हैं उसको पूरे मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका कुछ पैरामीटर्स हैं, मतलब कि उसमें क्या होनी चाहिए और क्या वो मतलब स्टैंडर्ड सेट करके रखा है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है फ्लोराइड, फर्स्ट उसमें मिनरल्स। देखो
हम लोग भी जानते हैं कि पानी के अंदर में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ मिनरल्स को आज हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स हमें हमारे लिए, उसकी जो प्रेजेंस है ड्रिंकिंग वाटर में, उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, वो कितने तक एक्सेप्टेबल है और कितने से वो ज़्यादा है, मतलब कि वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लोराइड है। फ्लोराइड में बात करते हैं तो फ्लोराइड क्या होता है? soluble fluoride is normally added to drink water and its concentrations should be up to 1 to 1.5 ppm। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बात करें कि सोल्यूबल वाटर मतलब जो भी ड्रिंकिंग वाटर मैंने पीने के पानी में जो घुला हुआ, नॉर्मली आपका जो घुलने वाला जो फ्लोराइड है, ठीक है, उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो अप टू 1.1 1 से लेकर 1.5 ppm के बीच में होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बोल रहा है फ्लोराइड का। दिस लिमिट इज यहां पे विदिन होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। विदिन एग्रीड सेफ्टी लिमिट एंड प्रोटेक्ट टीथ अगेंस्ट डीके, ठीक है। अगर इस लिमिट के अंतर्गत में अगर रहेगा, यानी कि 1 से 1.5 के बीच में अगर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर में, तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है, मतलब बचाता है टीथ को, हमारे दांत को, ठीक है, अगेंस्ट डीके, मतलब कि उसमें खोड़ार होने से हमें बचाता है, ठीक है। डीके का मतलब होता है गड्ढा होना, उससे हमें ये बचाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है? दी डिफिशियंसी ऑफ दिस कंपाउंड्स in drinking water is harmful to man and causes disease such as tooth decay। मतलब वही चीज है, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि अगर इसकी इफिशियंसी या तो ज्यादा हो जाएगी या तो कम हो जाएगी, उसी को डिफिशियंसी बोलते हैं, ठीक है। कि अगर ज्यादा या कम हो गया, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट, पीने का पानी में इसका जो कंपोनेंट है उसकी मात्रा अगर बढ़ गई या घट गई, तो ये हमारे लिए क्या होगा? हार्मफुल होगा, किसी भी इंसान के लिए हार्मफुल होगा। और क्या पैदा करेगा? कौन सी बीमारी पैदा करेगा? तो वो आपका टूथ के अंदर में क्या करेगा? सड़न से पैदा करेगा या फिर खोड़ल सा बना देगा, ठीक है। इस तरीके से किसके कारण होता है? फ्लोराइड के कारण। अगर फ्लोराइड की प्रेजेंस आपके ड्रिंकिंग वाटर में ज्यादा है तो आपका जो दांत होता है उसमें दिक्कत लाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लोराइड आयंस मेक द इनेमल ऑन टीथ मच हार्डर। मतलब आपको ये इनेबल कर देता है, ठीक है, इनेमल नहीं है, इनेबल है, इनेबल, ठीक है, इनेबल ऑन टीथ मच हार्डर। मतलब कि आपका अगर फ्लोराइड आयन की, मतलब कि फ्लोराइड आयन की बात करें, ठीक है, तो ये हमें क्या कर देता है? हार्डर बना देता है। अब ये कैसे बनाता है वो आगे देखेंगे। हाउएवर फ्लोरीन आयंस कंसंट्रेशन, यहां पे एवीएम नहीं है, 2 ppm है, ठीक है। कंसंट्रेशन 2 ppm कॉजेज ब्राउन मोल्टिंग ऑन टीथ। मतलब एक प्रकार का आपका परत चढ़ा देता, ब्राउन मोल्टिंग टीथ, ठीक है। मतलब कि आपका एक प्रकार से देखना पीला कलर का दांत कर देता है, ठीक है। मतलब दांत में एक प्रकार का कलर ले रहा था, ब्राउनिश बना देता है, तो वो क्या होता है? एक हार्डर दांत हो जाता है। देखो दांत हार्ड हो गया तो ये नहीं कि बताओ हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, बहुत नुकसान है। और वो क्या करेगा? एक ठीक बना देगा, मतलब मोटा कर देगा। मोटा कर दिया तो जिससे आगे देखो दांत का काम क्या है? काटना, लेकिन उससे से वो कट नहीं पाएगा। अगर ज्यादा मोटा अगर मतलब किसी भी धारदार चीज का अगर मान लीजिए कि जो काटने का एज होता है, अगर वो मोटा हो गया तो फिर उससे कटेगा नहीं, होगा। शार्प होना चाहिए ना, तो शार्प नहीं है, क्या करेगा? ठीक कर देगा, जिससे क्या होगा? हमारे लिए टीथ में एक प्रकार का डिफेक्ट ही है, ठीक है। इस तरीके से वो हार्डर बना देता है, ठीक है, मतलब मोटा कर देता है। और उससे से मतलब हमें चबाने में दिक्कत होती है, हम उससे काट नहीं सकते, तो ये सारी बीमारियां पैदा कर देगा अगर फ्लोराइड आपका ज्यादा मात्रा में है पीने वाले पानी में, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आर पॉइजनस। अगर उससे भी ज्यादा, अभी तक 2 ppm तक हुआ तब तो ये काम करेगा, अगर 2 ppm से ज्यादा होगा तो वो आपके लिए पॉइजनस हो जाते हैं, ठीक है, जहरीला हो जाता है। एंड आर हार्मफुल, और दूसरा क्या है? वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इट टू बी कॉजेज फ्लोरिस एंड
एंड बोन्स एट लेवल ऑफ 10 ppm। देखो एक प्रकार का बीमारी है, फ्लोरिस एक बीमारी है जो कि पैदा करता है आपका यही एक्सेस अमाउंट में अगर मान लीजिए कि फ्लोराइड हमारे पीने के पानी में मिला हुआ तो ठीक है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। उसके अलावा अगर उससे भी ज्यादा लेवल यानी कि 10 ppm के लेवल में अगर पहुंच गया, 10 ppm के बराबर में अगर ये मान लीजिए पहुंच गया तो वो क्या करेगा, आपका हड्डी को नुकसान कर सकते हैं, यानी हड्डी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां वगैरह ला सकता है। ठीक है, तो ये तो था फ्लोराइड। इसके अलावा और भी कौन सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमें मिनरल्स के बारे में बात करता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आ गया है, नेक्स्ट आपका है सल्फेट, नाइट्रेट एंड लेड। ठीक है, 3 और आपका इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि आपका वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मतलब कि बोल सकते हैं कि डिफाइन करता है। ठीक है, सबसे पहला है सल्फेट। ठीक है, ये आपका कंटिन्यू स्लाइड है। तो सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट क्या आता है, सल्फेट इज हार्मलेस एट मॉडरेट कंसंट्रेशन। अगर मान लिया मॉडरेट कंसंट्रेशन है, मॉडरेट कंसंट्रेशन कहने का मतलब है कि नहीं ज्यादा और नहीं कम, बीचों बीच की जब बात करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम अमाउंट में भी नहीं होना चाहिए। सल्फेट आपका पीने वाला पानी में, तो वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मलेस होते हैं। हार्मलेस का मतलब किसी प्रकार का कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाएगा। बट एक्सेसिव मतलब यहां पे देखो कंसंट्रेशन का मतलब वही है, कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्सेसिव कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। कंसंट्रेशन मतलब वही है कि अमाउंट, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब एक्सेसिव अमाउंट में, अगर एक्सेसिव कंसंट्रेशन मतलब प्रेजेंस है, मतलब ज्यादा मात्रा में आ गया सल्फेट आपका। ठीक है, यहां पे भी वही चीज कंफ्यूजन हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ा सा एवीएन नहीं है। ठीक है, एवब लिखा हुआ है, सॉरी एवब लिखा हुआ, यहाँ पे एवब लिखा हुआ। एवब 400 ppm, एवब 400 ppm प्रोड्यूसेस एक्टिव इफेक्ट एंड हाइपरटेंशन। ठीक है, ये आपको एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है और जो कि एक हाइपरटेंशन भी एक प्रकार की बीमारी को पैदा कर देता है। यानी कि ज्यादा अमाउंट में अगर 400 ppm के अबाउट ज्यादा रहा, एवब में रहा, तो सल्फेट तो हमारे लिए क्या कर सकता है, एक प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, नेक्स्ट पॉइंट में है 200 ppm इज एक्सेप्टेबल। यानी कि सल्फेट हमारे ड्रिंकिंग वाटर में कितना होना चाहिए, 200 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 200 ppm हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रेट। नाइट्रेट भी हमारे ड्रिंकिंग वाटर में मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी हम लोग अभी देखते हैं, और वो कितना ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, उससे क्या बीमारी होती है, वो सारे के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेसिव नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो हार्मफुल। मतलब ज्यादा अमाउंट में अगर कोई पानी में आपका नाइट्रेट मिला हुआ तो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। एंड कैन कॉज मेटेमोलोमैग्लोबिनीमिया, या फिर आप शॉर्ट में उसको लिख सकते हैं, या फिर अच्छा सा नाम ये है ब्लू बेबी सिंड्रोम्स। ठीक है, मतलब कि जो बच्चा पैदा होता है उसमें इस तरीके की बीमारी देखने को मिलता है। अगर नाइट्रेट हमारे पीने वाला पानी में ज्यादा पाया जाता है तो इस प्रकार की बीमारी है हमारे लिए हार्मफुल होता है, और हमारे एक प्रकार का बीमारी जो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम्स के नाम से जाना जाता है, ये आपको क्रिएट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा भी क्या करता है, इट इज लिंक्ड टू स्टोमच कैंसर। इसके अलावा ये मतलब हमारे पेट के अंदर में जो कैंसर है उससे भी ये लिंक्ड होता है। द परमिसिबल लिमिट ऑफ नाइट्रेट आयन इन ड्रिंकिंग वाटर इज 45 ppm। मतलब बोल रहा है जो परमिसिबल लिमिट है नाइट्रेट का, मतलब कि जहां तक हम लोग इसको सह सकते हैं या हमारे लिए फायदेमंद है, वो है आपका पानी के अंदर में हो सकता है कितना, 45 ppm। इससे कम हो तो और बढ़िया, ज्यादा रहना फायदा वाली नहीं है। ठीक है, 45 ppm अगर रहेगा परसेंट नाइट्रेट हमारे पानी में तो हमारे लिए क्या परमिसिबल है, मतलब कि उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेड। लेड क्या बोलता है, लेड पाइप आर वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड liable to get contaminate with lead particulate when water is acidity। मतलब क्या बोल रहा है, लेड पाइप का हम लोग बहुत ही यूज करते हैं, साधारणतः हर एक जगह पे यूज करते हैं, किसके लिए, पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए।
पानी को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि ठीक है वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे देखते हो कि तुम्हारा नल से पानी आता है, ठीक है, जो मतलब सप्लाई वाटर पानी, तो वो आपका लेड का पाइप बना हुआ होता है, ठीक है जनरली। और ये हमारे लिए लाइबल होता है। लाइबल का मतलब हर एक जगह पे इजिली अवेलेबल होता है और हमारे लिए बहुत ही आसानी होता है इसके थ्रू हम लोग को पानी को कहीं भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें आपका कंटेमिनेशन मतलब कुछ मिल जाता है लेड पार्टिकुलेट, मतलब कि इससे पानी मतलब कि इसी पानी में मतलब जो भी ड्रिंकिंग वाटर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं लेड वाले पाइप में, तो ये क्या होता है लेड वहां से हल्का हल्का पार्टिकल उसमें से निकल कर आपके ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाता है। और जो भी ड्रिंकिंग वाटर है जो मान लीजिए कि हल्का से एसिडिक है, तो एसिडिक के कारण ही ऐसा होता है। अगर पानी एसिडिक होगा तो वहां से लेड निकलेगा और उसमें जाकर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी कितने तक एक्सेप्टेबल है, 0.01 ppm इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा अगर एसिडिक नहीं हुआ तब तो ठीक है, आपके यहाँ कोई लेड नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये अच्छी बात है, लेड मिलना अच्छा चीज नहीं है, लेड मिलेगा तो हमारे लिए वो खराब चीज है। इसका देखो एक्सेप्टेबल कितना 0.01 ppm इज ही, केवल 0.01 ppm ही एक्सेप्टेबल है। इससे ज्यादा अमाउंट में अगर हुआ तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। कुछ दिन जो पहले मैगी बैन हुआ था यही लेड उसमें पाया जा रहा था, ठीक है, तो लेड के कारण ही उसको बैन कर दिया गया था। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है, पेट के अंदर में चला जाता है और ये लेड कभी भी मतलब बोल सकते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज थी। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे आपके मिनरल्स हैं जो कि पानी में मिले होते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए इफेक्ट हो सकते हैं। तो उसके बारे में भी अभी हम लोग आगे में एक चार्ट है उसको पूरा अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। और आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि कुछ आपको अंदाजा मिल जाए, ताकि हमें जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो देखने को बना सके। ये है आपका ये डाटा, ठीक है। ये डाटा हमने मतलब किसी बुक से उठाया है। तो यहाँ पे ये पूरा चीज है जिसमें पैरामीटर दिया हुआ है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए होती हैं, ठीक है। इसका जो ऑर्डर होता है एग्रीएबल होता है, मतलब जो एग्री सारे लोग कर रहे हैं वो चीज होना है। टेस्ट भी एग्रीएबल होना चाहिए। पीएच वैल्यू देखो यहाँ पे 6.5 to 8.5 बोला और हमने आपको बताए थे 5.5 से लेकर 9.5, ठीक है। बहुत सारे बुक वेरी करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी है, हमने बुक से लिया था और ये किसी का चार्ट है, ठीक है। ये भी बुक का ही चार्ट है, तो ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चल सकता है, ठीक है। फिर आपका TDS है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड की बात कर रहा है, वो आपका 500 होता है। हार्डनेस आपका 200 होता है। अल्कलिनिटी आपका 200 ppm होता है। नाइट्रेट आपका 45 ppm होता है। सल्फेट आपका 200 ppm होता है। फ्लोराइड आपका 1 ppm तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। क्लोराइड आपका 250 ppm होता है और टर्बिडिटी आपका 5 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आर्सेनिक आपका 0.01, कॉपर 0.05, कैडमियम 0.003, क्रोमियम 0.05, लेड 0.01। अभी हमने कुछ देरी पहले बताया, सारे ppm में ही दिया हुआ है। ppm को मिलीग्राम पर लीटर भी बोलते हैं, ठीक है। लीड है आपका हो गया, आयरन आपका 0.3, जिंक आपका 0.5 और आप में फिक्रल क्लोरोफॉर्म आपका 0 होना चाहिए। ई क्लोर्स, ठीक है, ये भी 0 होना चाहिए। ये सारे आपका स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं जो कि पानी में चेक किया जाता है। सारे को चेक करने के लिए अलग अलग डिवाइस लगाए हुए हैं और सारे को हम लोग चेक करके तभी हम लोग बताते हैं कि हमारा पानी का क्वालिटी किस प्रकार है, ठीक है। तो ये जो लेक्चर था ये आपका बेसिकली अभी तक जो हमने बताया वो आपका क्वालिटी के बारे में बताया, वाटर क्वालिटी के बारे में बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट आपको पढ़नी है। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहें।